हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के खाते में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वें इंस्टॉलमेंट जारी करने को लेकर जो साथियों तिथि और उसकी घोषणा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक पोर्टल के अंदर आज के डेट में कर दिया गया है। और साथियों लगभग 10 करोड़ लाभार्थियों किसानों को 18वीं किस्त को लेकर जो इंतजार है साथियों वह भी आज की डेट में समाप्त हो गया है। अब साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऐसे सभी लाभार्थियों के खाते में यह पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे जिन लाभार्थियों के प्रोफाइल के अंदर सभी जो एलिजिबिलिटी और स्टेटस हैं साथियों वह यस है और वह एक पात्र लाभार्थी है। तो साथियों, ऐसे सभी लाभार्थियों के खाते में 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक जगह जो है किसका आयोजन किया जाएगा और जो है स्थान अभी निर्धारित नहीं किया गया है। जल्दी उससे संबंधित जानकारी आ जाएगी। वहां से लगभग 10 करोड़ लाभार्थियों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वां इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसी के साथ कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी भी इससे संबंधित जो है कि आपको अपडेट किए देते हैं कि कौन से राज्य में कितने लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा, कौन से राज्य में कितने अपात्र लाभार्थी हैं, उस लाभार्थी को कौन सी दिशा निर्देश दी गई है, वह जो अपने प्रोफाइल में कौन कौन से चीज़ों को जांच सकते हैं ताकि उन्हें इस योजना के तहत जो 18वीं इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र की जाएगी उस समय पैसे प्राप्त करने में किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो आधिकारिक पोर्टल है वह ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर साथियों कुछ लेटेस्ट जो जानकारी है वह अपडेट की गई है, जिससे हमें यहाँ पर जूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक रेड लाइन में साथियों जो जानकारी है वह देखने को मिल जाएगी, जिसमें लिखा गया है कि होनेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज दी 18th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम ऑन 5 अक्टूबर 2024। तो इसका मतलब ये है कि ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जो आपको डेट दी गई है वो क्लियर लिख दी गई है कि यहाँ पे लाभार्थियों के खाते में ये पैसे दुर्गा पूजा के अवसर पर यानी कि दुर्गा पूजा से पहले ही दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जिससे कि सभी लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ होगी। और स्थान अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन ये जानकारी दी गई है कि दोपहर 1 बजे जो है ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जहाँ 1 बजे के बाद लाभार्थियों के खाते में ये पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब सभी साथियों आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जानकारी बता देता हूँ कि कौन से राज्य के अंदर कितने लाभार्थी हैं। तो साथियों, जितने भी राज्य के अंदर लाभार्थियों की संख्या पहले से अपडेट दी गई है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन अतिरिक्त लाभार्थी इस बार जुड़े हैं और लाभार्थियों की संख्या कुछ इस प्रकार से आपके इस मैप के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे कि आप इस पेज को थोड़ा ऊपर करेंगे और इसके बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे ये मैप आ गया आपके सामने। इसमें अब ये देखेंगे आप इस राज्य के अंदर जो क्लिक करेंगे जो से भी राज्य के अंदर, तो आपको वहाँ पे लाभार्थियों की संख्या देखने को मिल जाएगी, जिसमें नंबर ऑफ एलिजिबिलिटी, बेनिफिशियरी, फंड ट्रांसफ़र कितने किए जाते हैं लाभार्थियों को और डिटेल्स यहाँ पर आपको सभी राज्यों के इस मैप के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब साथियों आप लोगों को बता देता हूँ कि लाभार्थियों को कौन सी दिशा निर्देश दी गई है कि 18वीं इंस्टॉलमेंट से पहले वह अपने प्रोफाइल के अंदर ज़रूर यह सब चीज़ें देख लें, जिससे कि उनके खाते में पैसे रुके ना। तो प्रोफाइल के अंदर सभी चीज़ें सही रहनी चाहिए, खाते में पैसे इस बार नहीं आए। तो साथियों सब जब भी आप नो योर स्टेटस के अंदर अपने प्रोफाइल के रजिस्ट्रेशन नंबर डालना आपको, इसके माध्यम से आप लॉगिन करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर एलिजिबिलिटी और स्टेटस के ऑप्शन में तीनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें लैंड सीडिंग, जिसमें ज़मीन की जो डिटेल्स है वो सत्यापित की जाती है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यानी कि जो आपके खाते के अंदर जो आधार है वह सीडिंग किया गया है, और फिर नहीं इसके बाद KYC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो कस्टमर की डिटेल्स होती है, बायोग्राफी होती है, आपका वो अपडेट किया गया है या नहीं किया गया है। इसी के साथ यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये तीनों चीज़ें अगर आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस के अंदर यस होना चाहिए, तभी आप एक पात्र किसान इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। और अगर तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको नो रहता है तो आपको साथियों तुरंत इस चीज़ को
ठीक करवा लेना और इस ऑप्शन को सही करना होगा, तभी इस योजना के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। साथियों, अगर आपका ज़मीन से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रखंड कार्यालय में जाके ज़मीन से संबंधित दस्तावेज जो हैं आपके प्रोफाइल के अंदर अपडेट करा सकते हैं। अगर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग ना नो है तो सीडिंग के लिए आपको साथियों अपने बैंक में जाकर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, जिससे आपको ABPS फॉर्म भर के जमा करना होता है। अगर आपका eKYC नो है तो आप किसी भी प्रज्ञा केंद्र में जाकर या फिर अपने मोबाइल के माध्यम से ही आधार OTP ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जो eKYC है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी के साथ जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18वां इंस्टॉलमेंट जारी करने से संबंधित जो आज के डेट में लेटेस्ट जानकारी थी वो मैंने आपको दी। और इसके अलावा कोई अपडेट आता तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। थैंक यू।